Hello children, today we are going to continue reading chapter 7, that is adjectives. In the previous video I have already explained you what adjectives are, and along with that we also dealt with position of adjectives. हमने वहाँ पे देखा था कि adjectives noun के आगे में भी इस्तेमाल में आ सकता है, ऐसे करके वो noun के बाद में भी इस्तेमाल में आ सकता है। ऐसे करके हमने वहाँ पे पढ़ा था kinds of adjectives में हमने देखा था कि हम यहाँ पे इस चैप्टर में 7 types of adjectives को, यानी जो kinds of adjectives को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसको डिस्कस करना। तो आज हम शुरू करें कौन से वाले एडजेक्टिव्स से, तो हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से। तो हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को पढ़ना। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। तो यहाँ पे याद रखना है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि वो बताता है, हमें वर्णन करता है किस बारे में। तो बताया गया जो क्वालिटी होता है कोई पर्सन का या फिर कोई चीज़ का, तो उसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, तुम्हें दिखेगा बुक में 3 एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड है। सबसे पहला सेंटेंस बोल रहा है हिज बॉस इज अ स्ट्रिक्ट मैन। तो ये वाला सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला सेंटेंस, तो बता रहा है कि हिज बॉस यानी कि उसका जो बॉस है वो कैसा इंसान है, तो इज अ स्ट्रिक्ट मैन। तो ये जो सेंटेंस होगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट क्या है, वो डिस्क्राइब कर रहा है किस बारे में। तो ये जो नाउन है तुम्हें दिखा, ये जो मैन है ये नाउन है और इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैन का क्वालिटी बता रहा है, यानी कि जो नाउन मैन है उसका क्वालिटी बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसका क्वालिटी। तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और ये किस किस्म का एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है किसका, तो ये नाउन का। नाउन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैन है इस सेंटेंस में। ऐसे करके सेकेंड सेंटेंस में तुम्हें दिखेगा अशोका वाज अ टॉलरेंट रूलर। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो टॉलरेंट है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो क्वालिटी बता रहा है रूलर का, और रूलर क्या है, तो रूलर नाउन है। तो याद रखना ये चीज़। ऐसे करके द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स एन अम्यूजिंग स्टोरी। ये जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये जो अम्यूजिंग है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है नाउन का। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी किसका, तो नाउन। नाउन क्या है, तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में स्टोरी है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स स्ट्रिक्ट, टॉलरेंट एंड अम्यूजिंग डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ द नाउन्स मैन, रूलर एंड स्टोरी रेस्पेक्टिवली। सो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे याद रखना है कि इन सेंटेंसेस में, यानी कि ये जो 3 सेंटेंस मैंने अभी पढ़ा उनमें से एक तो मैंने बोर्ड में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन 3 सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलता है कि ये जो शब्द है स्ट्रिक्ट, टॉलरेंट और अम्यूजिंग, ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या, तो ये क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है नाउन्स का। जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, नाउन मैन, सेकेंड सेंटेंस में क्या है, नाउन तो वहाँ पे रूलर, और थर्ड सेंटेंस में कौन सा नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो स्टोरी को। तो ये तुम्हें यहाँ पे बुक बता रहा है। सो दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो अगर मैंने कभी पूछा कि इन सेंटेंसेस में ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्यों है, तो याद रखना है डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी ऑफ द नाउन्स, इसी वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कह रहे हैं। तो आगे यहाँ पे बताया गया है टू फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आस्क द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। तो अगर तुम्हें पता लगाना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या नहीं, तो तुम कैसे कर सकते हो, तो तुम एक क्वेश्चन बना सकते हो व्हाट काइंड ऑफ का इस्तेमाल करके टू द नाउन इन द गिवन सेंटेंस द आंसर इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। तो मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ तुमको, इसकी मदद से तुम्हें समझ आएगा। जैसे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिख दिया मैंने, यहाँ पे ले लो, हमने क्वालिटी लिख दिया है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे करके पता लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो व्हाट काइंड ऑफ मैन। तो मैंने देखो यहाँ पे शॉर्ट में बना दिया क्वेश्चन, किस किस्म का इंसान। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, तो तुम्हें आंसर में आ जाएगा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट यानी कि जो सख्त होता है वो आएगा। स्ट्रिक्ट जो होंगे, जो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें जब हमने क्वेश्चन बनाया व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो यहाँ नाउन का इस्तेमाल करके देखो, मैंने नाउन का इस्तेमाल किया और व्हाट काइंड ऑफ लिखा। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो स्ट्रिक्ट। तो ये जो स्ट्रिक्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ऐसे करके सेकेंड सेंटेंस का भी क्वेश्चन बना देते हैं। अशोका वाज अ टॉलरेंट रूलर। तो अगर मैंने लिखा इसी में ले लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ रूलर। तो अगर मैंने लिखा ऐसा तो क्या आएगा आंसर, व्हाट काइंड ऑफ रूलर। सेकेंड सेंटेंस को पढ़ो और वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करो। तो सेकेंड सेंटेंस अशोका वाज अ टॉलरेंट रूलर, तो किस किस्म के रूलर थे, तो वहाँ पे तुम्हें आंसर में क्या आएगा, तो टॉलरेंट। टॉलरेंट कैसे होते हैं, जो टॉलरेंट जो लोग होते हैं उनमें सहने का क्षमता होता है, वो सहनशील होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है क्या है, टॉलरेंट है।
ऐसे करके थर्ड सेंटेंस को अगर तुम लोगे तो वहाँ पे तुम क्वेश्चन बना सकते हो कैसे, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, तो किस किस्म का कहानी, तो आंसर क्या आएगा, तो अम्यूजिंग आ जाएगा। तो ऐसे तुम कैसे पता लगा सकते हो, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पता लगा सकते हो। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पता लगाने के लिए तुम क्या करोगे, तो तुम एक क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट काइंड ऑफ के साथ तुम क्या जोड़ोगे, तो ये जो नाउन है उसको जोड़ोगे, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसकी सेंटेंस में ही। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टॉलरेंट है, और थर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, तो मैंने बताया अम्यूजिंग है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा, और वहाँ पे हमने क्या जाना, तो वहाँ पे हमने जाना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो डिस्क्राइब करता है, क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन करता है, किस चीज़ को वो डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे याद रखना है वो क्वालिटी डिस्क्राइब करता है कोई पर्सन का, कोई थिंग का। जैसे कि इन सेंटेंस में हमने देखा सबसे पहले सेंटेंस में ये जो मैन है उसका क्वालिटी, ये जो स्ट्रिक्ट शब्द है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे करके सेकेंड सेंटेंस में हमने देखा कि ये जो रूलर है उसका क्वालिटी टॉलरेंट शब्द यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इसको टॉलरेंट शब्द डिस्क्राइब कर रहा है, उसका क्वालिटी बता रहा है। ऐसे करके जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस में हमने देखा कि जो अम्यूजिंग शब्द है यानी कि जो एडजेक्टिव है वो जो स्टोरी है उसका क्वालिटी वो बता रहा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। An adjective of quantity specifically denotes the quantity of a thing। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो adjectives of quantity होता है वो specifically यानी कि वो हमें specifically क्या बताता है, तो हमें quantity बताता है चीज़ों का। quantity मतलब वो मात्रा बताएगा हमें चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में तुम्हें दिखेगा there is a little sugar in the bottle। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सेंटेंस में बताया गया है कि थोड़ा सा शुगर है कहाँ पे, तो बॉटल में। ऐसे करके जो सेकेंड सेंटेंस है वहाँ पे तुम्हें दिखेगा इट डिड नॉट रेन मच लास्ट ईयर, यानी कि उतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, कब, तो पिछले साल। ऐसे करके देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि हमारे सबके लिए क्या है, पर्याप्त खाना है सबके लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इन सेंटेंसेस में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा सबसे पहले सेंटेंस में देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉटल में, ये जो लिटिल है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये क्यों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें बता रहा है अमाउंट, यानी कि वो मात्रा हमें बता रहा है कितना मात्रा में शुगर, तो किसका मात्रा बता रहा है, तो ये शुगर का मात्रा हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे करके जो सेंटेंस है इट डिड नॉट रेन मच लास्ट ईयर, यहाँ पे हमें जो मात्रा है किस चीज़ की बताया, मच जो है वो हमें मात्रा बता रहा है किसकी, तो रेन की मात्रा बता रहा है। और यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है वहाँ पे तुम्हें दिखेगा देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे जो सफिशिएंट शब्द है वो किसका मात्रा समझा रहा है, तो फूड का मात्रा समझा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है टू फाइंड द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच टू द नाउन इन द गिवन सेंटेंस, द आंसर इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ, इसकी मदद से मैं तुम्हें ये बात समझाऊंगी। तो मैं ये जो सेंटेंस है ये लिख लेती हूँ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझाने के लिए। देयर इज अ लिटिल सुगर, देयर इज अ लिटिल सुगर इन द बॉटल, यानी कि थोड़ा सा शुगर है कहाँ पे, तो बॉटल में। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, तो देयर इज अ लिटिल शुगर इन द बॉटल, तो ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो हम एडजेक्टिव ऑफ ये जो क्वांटिटी है यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पता लगाने के लिए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर। तो अगर मैंने ऐसे बनाया हाउ मच शुगर, तो तुम्हें कितना क्या समझ में आएगा, कितना शुगर, तो तुम्हें समझ में आएगा लिटिल, कितना शुगर, तो आंसर क्या आएगा, तो लिटिल आएगा। तो ये जो लिटिल है, लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि वो हमें मात्रा बता रहा है कितना मात्रा किसका, तो यहाँ पे जो शुगर का मात्रा इस सेंटेंस में, तो ये बात तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो याद रखना है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो हमें क्लियरली स्पेसिफिकली वो क्लियरली बताता है क्या बारे में, तो हमें क्वांटिटी बताता है चीज़ों की। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो लिटिल शब्द है वो हमें मात्रा बता रहा है किसका, तो शुगर का। तो यहाँ पे हाउ मच शुगर कहने पर लिटिल। तो यहाँ पे यही चीज़ याद रखना है कि अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पता लगाना है तो इसमें हम टू फाइंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम क्या करेंगे, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मच का इस्तेमाल करके टू द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो नाउन शुगर है उसके साथ इस्तेमाल करके मैंने ये क्वेश्चन बनाया हाउ मच शुगर, तो यहाँ पे लिटिल आया। तो लिटिल क्या है, तो लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द आंसर इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा। और यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो क्या करता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है क्वालिटी ऑफ
अ पर्सन और अ थिंग, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो हमें स्पेसिफिकली क्या बताता है, वो हमें क्वांटिटी बताता है चीज़ों का, यानी कि जो थिंग्स होते हैं उनके क्वांटिटी हमें यहाँ पे वो बताता है। और हमने आगे वहाँ पे फर्दर पढ़ा कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ जैसे मैंने लिखा है व्हाट काइंड ऑफ का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो नाउन है उसको लेंगे, तो तब जाके एक क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट आया। ये ऐसे हम क्या पता लगाते हैं, तो हम वी फाइंड आउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पता लगाते तब हम व्हाट काइंड ऑफ नहीं लिखते, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है हाउ मच, और वहाँ पे मैंने नाउन का प्रयोग किया हाउ मच शुगर, कितना शुगर, तो थोड़ा सा, लिटल। तो ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो कैसे हम ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कैसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को निकालते हैं, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन।